नमस्कार, मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित किसान विरोध मामले में एक अन्य याचिका में प्राथमिक याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा ने एक हलफनामा दायर कर आम जनता को होने वाली असुविधा और कठिनाई को उजागर किया है। 26 नवंबर 2020 के बाद से तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों को अवरुद्ध करने में किसानों की यूनियन का कार्य करने के लिए याचिकाकर्ता ने तर्क का समर्थन करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर भरोसा किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये स्पष्ट रूप से अमित साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय का उल्लंघन है और किसान यूनियनों को सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध न करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि डिफॉल्ट जमानत पर रिहा अभियुक्त को पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद फिर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में कमलेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201 और 120 बी तथा प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम 1978 की धारा 5 तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 के तहत अपराध के आरोप थे। हाईकोर्ट ने निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं करने के आधार पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत की याचिका मंजूर कर ली थी। हालांकि हाईकोर्ट में जमानत मंजूर करते हुए कहा था कि अभियुक्त को आरोप पत्र दायर करने के बाद फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रांजिट वारंट पर गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की कोर्ट के समक्ष पेशी होने में देरी उस अभियुक्त के मौलिक अधिकार का हनन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस मामले में अभियुक्त औपचारिक रूप से एक पीटी के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। उसे देरी से मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने वारंट के माध्यम से पेश किया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने इस पर यानी देरी से पेशी की बात पर ध्यान नहीं दिया और मजिस्ट्रेट के सामने जिस तारीख को पेश किया गया उसे ही सही माना। इसके खिलाफ अभियुक्त ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। दायर याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया मुद्दा यह था कि क्या पुलिस द्वारा आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने में देरी के कारण उसे औपचारिक रूप से पीटी वारंट के आधार पर न्यायालय द्वारा पारित रिमांड आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को इस आधार पर जमानत दे दी कि हिरासत में रहने के दौरान उसे जेल अधिकारियों के हाथों गंभीर चोटें आई थीं। राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसे 27 जनवरी 2020 को सुनाया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसे 11 चोटें आई हैं, जबकि शिकायतकर्ता को केवल अंगूठे पर एक साधारण चोट लगी थी।
याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप ये है कि जेल अधिकारियों द्वारा की जा रही तलाशी का विरोध करते हुए उसने अन्य कैदियों के साथ मिलकर 30 मार्च 2019 को जेल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। याचिकाकर्ता ने इन आरोपों का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि उसे जेल प्रशासन द्वारा निर्दयता से पीटा गया था। जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मामले की सुनवाई की और नोट किया कि तत्कालिक मामले के अजीबोगरीब तथ्य और परिस्थितियां, विशेषकर ये तथ्य कि याचिकाकर्ता को हिरासत में 11 चोटें लगी थी, याचिकाकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए। तो आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप ताजा तरीन खबरों के लिए न्याय टीवी के साथ बने रहिए।